यूनिट 1 में हम देखने जा रहे हैं आज Unit 1 Planning and Operation Various FMB Outlets. Physical layout of a functional and ancillary areas. Physical layout. The term layout means positioning of a work centers. The layout are plan of equipment placement for accomplishing work according to a specific operation program. Work center can be main operational areas or auxiliary areas. Areas arrangement are done with respect to equipment used in a particular areas and floor. Is it like a physical layout होता है. इसका मतलब है एक फिजिकल लेआउट. फिजिकल लेआउट का क्या मतलब है? एक फिजिकली लेआउट बनाया गया है एक्सिलरी एरियाज का. लेट्स ट्राई विद हम उससे पूछते हैं. तो एक्सिलरी एरियाज कुछ नहीं, बस नीचे पढ़ सकते हैं हम. एक्सिलरी एरियाज क्या है? दीज आर द सर्विस एरियाज यूजुअली एक्टिंग एज अ लिंक बिटवीन द किचन एंड द फूड सर्विस एरियाज. फूड सर्विस एरियाज और किचन के बीच में जो लिंक करता है वो एक्सिलरी एरियाज है, एक्टिंग लाइक ए दिस. और दे आर ऑलवेज बिहाइंड सीन्स एंड बैक ऑफ द हाउस. ये ऑलवेज बिहाइंड सीन होते हैं और द बैक ऑफ द हाउस होते हैं. द सर्विस देमसेल्फ आर सम ऑफ द बिजिएस्ट यूनिट ऑफ अ catering establishment, especially over a service period. Okay. और गुड लेआउट प्लानिंग क्या होती है? कट्स ऑन एक्स्ट्रा कॉस्ट. वो करता है कट्स होते हैं एक्स्ट्रा कॉस्ट में, और इट लीड यूटिलिटी इफेक्टिवनेस एंड हार्मनी टू द एंटरप्राइज. गुड लेआउट का क्या मतलब है भाई? सिंपली अगर हम गुड लेआउट बनाएंगे, गुड फिजिकल लेआउट बनाएंगे, गुड लेआउट बनाएंगे तो हमारा सिंपली हमारा एक्स्ट्रा खर्चा कम होगा. ये सारी चीज़ें कम होंगी. ये सारी चीज़ें अप्रॉक्सीमेटली हमारे खर्चा कम होगा. तो गुड लेआउट का यही बेनिफिट है कि कट एक्स्ट्रा जो हमारा कॉस्ट है वो कम हो जाएगी. ओके. एक्स्ट्रा जो हमारा कॉस्ट है वो कम हो जाएगी. इट लीड यूटिलिटी इफेक्ट एंड हार्मनी टू द एंटरप्राइज में हार्मनी बना के रखेगा. ऑर्डरली इट इफेक्ट एफिशिएंट अरेंजमेंट ऑफ अ वर्क फैसिलिटी एंड अ पर्सनल. Work facility means a service area, service point, maintenance point, storage area, and so on. Creating a good work environment that is both aesthetically appealing and practical, efficient, is a difficult task. However, it should be so arranged and organized physical that it will be provide a work environment that is कंडक्टिव टू इफेक्टिवनेस एंड हारमोनियस वर्क. समझ रहे हो तुम? गुड लेआउट का क्या क्या फ़ायदा है? गुड लेआउट का मीन्स है अगर गुड लेआउट बनाएंगे हमारा एक्स्ट्रा बचेगा, हारमोनी फैलेगी. अगर फिजिकल लेआउट हमारा बनेगा तो गुड वर्किंग इन्वायरमेंट बनेगा, हमारा वर्किंग इन्वायरमेंट बनेगा. सर्विस एरिया फैसिलिटेट करेगा, वर्क एरिया जो है फैसिलिटेट करेगा. इट्स मतलब तुम्हारा एफिशिएंट अरेंजमेंट होगा ऑल वर्क फैसिलिटेट एंड पर्सनल्स का. जैसे जो सर्विस एरिया होगा, सर्विस पॉइंट हो गया, ये जब अच्छा अगर लेआउट बनाएंगे तो अच्छी जगह अच्छी चीज़ें रखी जाएंगी. ठीक है. एंसिलरी एरियाज़ क्या थे? मैंने अभी बताया था. एंसिलरी एरियाज़ वो एरियाज़ होते हैं जिसके बीच में एक किचन और फूड सर्विस एरिया के बीच में लिंक करता है, उसे कहते हैं सर्विस. द सर्विस एरिया यूजुअली एक्टिंग लाइक अ लिंक बिटवीन. एक सर्विस एरिया होता है वो यूजुअली करता है हमारा लिंक बिटवीन किचन एंड सर्विस एरियाज. ठीक है. दे आर ऑलवेज बिहाइंड द सीन. बिहाइंड द सीन होते हैं और बैक ऑफ द हाउस होते हैं. और द सर्विस themselves are some of the busiest unit of a catering establishment, especially over a service period. Ancillary section supports activities of a main department and contribute to the success of a total catering operation. These sections must be strategically located, well equipped, properly maintained, well coordinated, and supervised effectively for a overall successful operation. Okay.
बहुत सारे इक्विपमेंट अच्छी जगह अच्छी चीज़ें इसमें रखी जाती हैं, अच्छी से रखा जाता है, प्रॉपरली मेंटेन होती हैं ये सारी चीज़ें एंसिलरी एरियाज, और दे आर लोकेटेड अकॉर्डिंग टू द फ्लो ऑफ वर्क। वो लोकेटेड होते हैं अकॉर्डिंग टू द फ्लो ऑफ वर्क। लेवल ऑफ कोऑर्डिनेशन रिक्वायर amongst the section. The size and the layout of a section depend on the volume of activity carried out and its workflow. Because of this, it is important that department head ensure that all staff know exactly what their duties are and how to carry them out efficiently and quickly. तो साइज़ एंड और लेआउट है ना उस सेक्शन का, वो डिपेंड अपॉन द वॉल्यूम में एक्टिविटी कैरिड आउट, उसमें कैसे काम हो रहा है और वर्क फ्लो, और ये चीज़ें हमारे पे डिपेंड करती है स्टाफ और उनकी ड्यूटी कैसे मेंटेन करेगी। इन जनरल स्पेशली इन अ लार्ज फूड एंड बेवरेज ऑपरेशन द सर्विस एरिया कैन बी डिस्टिंग्विश्ड एज। सर्विस एरिया क्या क्या चीज़ें रखी जाती है? स्टिल रूम, सिल्वर रूम को हम कहते हैं प्लेट रूम। दोबारा याद करा जाए स्टिल रूम, क्योंकि ये चीज़ें याद करनी है। फर्स्ट स्टिल रूम हो जाएगा, सिल्वर रूम जिसको हम प्लेट रूम भी कहेंगे। फूड पिकअप एरियाज हैं, और हॉट प्लेट जिसको हॉट प्लेट भी कहा जाएगा। पेंट्री, लिनन स्टोर और वॉशअप जिसको किचन स्टूवर्ड कहेंगे। स्टिल रूम हम पढ़ते हैं। स्टिल रूम क्या होता है? दिस इज़ अ सर्विस एरिया whose main function is to be provide item of a food beverage required for a service of a meal and not carried for by other major department in a hotel such as kitchen, ladder and bakery. ये सिर्फ और सिर्फ सर्विस एरियाज होती है, मेन फंक्शन होता है इनका प्रोवाइड फूड एंड बेवरेज रिक्वायर्ड फॉर अ सर्विस ऑफ अ मील। ये सिर्फ फूड एंड बेवरेज है, रिक्वायर्ड करता है सर्विस ऑफ मील, नॉट कैरिड फॉर अदर मेजर डिपार्टमेंट इन होटल। उनके लिए कैरिड नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ फूड एंड बेवरेज जो हमारी सर्व करी जा रही है उनके लिए होता है। इट इज़ लोकेटेड नियर रूम सर्विस डिपार्टमेंट रेस्टोरेंट स्लाइटली अवे फ्रॉम द मेन किचन बट वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ सेवदे क्यूजीन। ये किसके अंडर होता है? सेवदे क्यूजीन के अंदर। स्टिल रूम किसके अंदर होता है? सेवदे क्यूजीन के अंदर। और इट लोकेटेड इन अ नियर सर्विस डिपार्टमेंट एंड रेस्टोरेंट। नियर सर्विस डिपार्टमेंट जहाँ तुम्हारी सर्विस हो रही है और रेस्टोरेंट है उसके नियर में होगा, स्लाइटली अवे फ्रॉम द मेन किचन के स्लाइटली अवे होगा। और कंट्रोल किसके होता है? सेवदे क्यूजीन के। इन अ बिजी डाउनटाउन होटल इट ऑपरेट 24 hours whereas it in resort it function from 6 a.m. to 11 a.m. 6 a.m. to 11 a.m. चलता है mainly, और round the clock operation in the resort is justified since the revenue from 11 p.m. to 6 p.m. Will be less compared to the cost of operation. Depending on its size and the duties performed, the staff will be made. Normally the still room is located after by a still room supervisor. He and she is responsible for a staffing, ordering of supplies and effective control of items when is issued to the various department. Still room provide the following item beverage such as coffee, tea, hot chocolate, etc. ये सारी चीज़ें स्टील रूम के पास वो करता है। ये सारी चीज़ें स्टील रूम करता है। बेवरेज सच एज कॉफ़ी, टी एंड हॉट चॉकलेट एक्सेट्रा, असॉर्टेड फ्रूट जूस एंड बोथ फ्रेश एंड कैंडिड, मिल्क, क्रीम, चीज़, बटर पेट्स, शुगर वो भी ग्रैनुलेटेड क्यूब, लो कैलोरी है वो, डिपेंडिंग है शुगर कौन सी चाहिए, प्रिजर्व, जैम, marmalade, honey, etc. Toasted breast slice is Melba toast, cake, tea cake, scones, muffins, etc. Breakfast rolls such as brunch, croissant, grustic, etc. Assorted breakfast cereal जैसे कॉर्न फ्लेक्स, व्हीट फ्लेक्स, म्यूसली, पॉरेज एक्सेट्रा,
पेस्ट्री, ये गैटॉक्स, सैंडविच, ब्रेड्स जो होल व्हीट रिफाइंड, मल्टीग्रेन ब्राउन और राई ब्रेड, porridge and boiled egg preparation, fruit basket and cheese board. ये सारी चीज़ें स्टिल रूम के पास होती हैं. कॉफ़ी हो गया, तुम्हारे पास मिल्क की चीज़ें होगी, जूस हो गया, शुगर हो गया, और जो ब्रेकफास्ट का आइटम हो गया, जैसे मफ़िन्स हो गया, केक्स हो गए, एग्स हो गए, चीज़ हो गया, बटर हो गया. मतलब जो सब एपेटाइज़र में दिया जाता है, एपेटाइज़र में तो सूप दिया जाता है, जो शुरुआत में जो खाने के लिए दिया जाता है, लाइट और लाइक ब्रेकफास्ट मील, समथिंग ब्रेकफास्ट मील और स्नैक टाइप. ये समझो, स्नैक टाइप का मील समझो ना, स्नैक मील की तरफ से होता है. प्लेट रूम एंड सिल्वर रूम. प्लेट रूम और सिल्वर रूम सेम आर, दोनों सेम ही हैं. द सिल्वर रूम स्टोर्स and maintain the silver room store and maintain the complete stock of silver and other equipment required for a service of all meal along with slight surplus stock for emergency. It maintain a record of stock received and issued to a various is a complete stock of silver and other equipment. The various type of silver are kept here on a labeled shelves with all the service plate of one size stacked together. Heavier silver should be kept down on the sleeves and lighter item higher up. मतलब सेल्फ्स में हैवियर जो होगा वो थोड़ा नीचे रखा जाएगा और लाइटर थोड़ा ऊपर रखा जाएगा. कटलरी, फ्लैटवेयर, होलोवेयर एंड द अदर स्मॉलर आइटम मेड इनटू बंच ऑफ 20 पीसेस पर आइटम. ये कटलरी, होलोवेयर 20 पर पीसेस बनते हैं. और फॉर ईजियर काउंटिंग के लिए यूजुअली स्टोर्ड इन अ ड्रॉर्स, लिनन ड्रॉर्स लाइंड विद अ बेस as this helps to reduce noise, slipping and scratching. In very large establishment, the silver and the plate room may be two separate units, but in a majority of place they are combined in some case it is a part of wash up areas. The service equipment in stores should be cleaned and polished periodically. धोआ होना चाहिए भाई, साफ होना चाहिए. There are many methods available for cleaning silverware. बहुत सारे मेथड हैं जिस चीज़ से हम सिल्वरवेयर को क्लीन कर सकते हैं. फूड पिकअप एरियाज एंड अ हॉट प्लेट. दिस इज़ अ प्लेस वेयर अ कुकरी रिक्वायर्ड फॉर अ सर्विस will be kept warm. This is a place where all कुकरी, जो सारी कुकरी है, required for a service will be kept warm. For a service, सारी सर्विस हो kept गर्म रहे. Care should be taken to make sure the amount of chinaware required are properly stacked in a hot case. जो chinaware हमने मंगाया है वो properly stacked in a hot case में. Or in some hotel the silver required will be placed on top and of a hot plate and used as a required. Hot plate is a mostly electric operated, normally abhor. Abhor का क्या मतलब होता है? A baker is in a charge and a control the hot plate over a service period. The hot plate is usually gas or electric operated and should be lit well in advance of the service to ensure that all the china and silver are sufficiently heated. Once a dish is ready, the serve the abhor will be announced loudly so that the respective waiter can pick it up. जब वो गर्म हो जाता है, खाना आ जाता है तो वेटर ले जाता है. Once the food has been picked up, KOT से उठा लिया जाता है, kitchen order ticket, is it put into a control box.
which can be operated only by a member of control department who for control purpose makes the copy of food check from the kitchen. Okay. Pantry or service room तो पता ही है, it is usually indicates all back area collectively. Still room सारा back area यही होता है. Still room, pantry, wash up area, linen store, all collective referred to as a pantry. Or in a commercial operation, put pantry especially refers to the area where a mission class and is carried out. It is the most important area and should be given consider importance in planning stage. It is located between kitchen and restaurant. Restaurant और kitchen के बीच में होता है. This is area is usually for getting ready to serve or organizing for a service which usually cannot be done in a small area of a sideboard. Two swing door connect to the pantry to service room. Other in enter the restaurant and the other return to the pantry. Using the wrong door might lead to accident. The door may be fitted with see-through glasses to see the other side of door, and the bottom of door is fixed through the metal strip minimum 6 inches to withstand and the kicking of waiter while opening the door. The equipment required to pantry depend on its location. For a restaurant situated near main kitchen, still room and wash up area, and one does not need a various equipment, but if a pantry located far from kitchen, still room and wash up area, then it consists following equipment. कपबोर्ड होना चाहिए उस पर. कपबोर्ड मतलब ग्लासवेयर, कॉन्डिमेंट, डिस्पोजल, लिनन और डॉयलीज एक्सेट्रा. Linen box for solid linen, water cooler, refrigerator, work table with a stainless steel top and cutting boards, hot cabinet, plate warmer, cooking range to prepare coffee, tea, sink for washing service equipment, and a hand wash. Different activities are carried out in this area such as wiping of all cutlery, cookery and glassware. Different activities, कौन सी activities are carried out in this area such as different carried out होते हैं in this areas. जैसे वाइपिंग ऑफ ऑल कटलरीज, वाइपिंग करना होता है तुम्हारी सारी कटलरीज को. रीफिलिंग ऑफ क्रू सेट, रीफिलिंग करना होगा तुम्हारा क्रू सेट. सॉस बोतल एंड सुगर बॉल, storing out dirty and fresh linen, storage of stationery, pickup of food from bin, Mary and serve. Sometimes briefing is also done in pantry. Ice cube machine is placed in area. Finger bowl and lemon pieces and warm water are collected from pantry and placed at sideboard. If there is no plate room, and cleaning of silverware also take place in this area. Linen storage is necessary in the F&B department. All linen such as serviettes, tablecloths, slipcloths, etc. are stored in the F&B department, as it is very difficult for a service staff to
to the housekeeping department. Each item to get fresh linen and smooth operation is hampered. लिनन स्टोर तो हमें पता है जहाँ पे लिनन रखे जाते हैं. लिनन इज एक्सचेंज एवरी डे बाय द वेटर इन द लिनन रूम. Housekeeping department on a one for one basis, which mean one clean linen for a one dirty linen. Solid linen is bundled into 10 after checking for tears, and same taken for exchange is recorded into linen logbook. The waiter then take them to the linen room where they are checked by the linen maid in his preference. The linen maid verifies the record in the linen book and issue the same number of clean linen. Kitchen stewarding and wash-up areas. This is the most important ancillary area where influence the functioning of the outlet. The department which is responsible for the supply and maintenance of all F&B equipment, cutlery, crockery, glassware and kitchen utensils is known as a kitchen stewarding. किचन स्टूवर्डिंग का मतलब होता है जहाँ पे सारे किचन के यूटेंसिल्स होते हैं. किचन के यूटेंसिल जैसे कटलरी, क्रॉकरी, ग्लासवेयर. ऑब्जेक्टिव ऑफ गुड लेआउट. ऑब्जेक्टिव क्या होता है गुड लेआउट? टू मेक अ मैक्सिमम एंड ऑप्टिमम यूज ऑफ अवेलेबल एरिया एंड कीप इक्विपमेंट इन ऑर्डरली वे. ऑप्टिमम और अवेलेबल एरिया को मैक्सिमम यूज़ करना. और गिव अ मैक्सिमम मूव स्पेस टू स्टाफ एंड द गेस्ट. मैक्सिमम स्पेस होना चाहिए स्टाफ को मूव करने का. एलोकेट वॉशिंग एंड स्टोरिंग रूम. एलोकेट वॉशिंग एंड स्टोरिंग होना चाहिए. टू इंश्योर दैट सर्विस टाइम इज़ मिनिमल होता है. सर्विस टाइम मिनिमल एज पॉसिबल. टू इंश्योर स्मूथर फ्लो ऑफ operation, to reduce unnecessary movement of the staff and equipment, to give comfortable working condition to staff, to ensure safe environment. Guest flow path and staff flow path should not cross each other. Steps in planning. It would be difficult to list all the details, steps and or phrases including the planning process, because many different approach may be used. There are indeed certain steps that you must be compiled before further planning can be proceed. The planning process usually begins when there is an idea generated, desire to fulfill, or a processing need for a food service facility. There are following steps in planning. Preliminary planning information. Preliminary planning. The following points should be considered when gathering and developing the preliminary planning information. The information used to guiding the overall design of the project, but it does not give all final answer to problem of design. The information should be general enough to allow flexibility in planning. Information should be fixed site, fixed budget और fixed size होना चाहिए. Fixed site होता है, fixed budget होता है और fixed size होता है ऑफ बिल्डिंग. कुछ भी बनाने के लिए हमें प्लान करना है. अब हमें प्लानिंग के लिए प्रीलिमिनरी प्लानिंग के लिए हमारे पास फिक्स साइट होना चाहिए, फिक्स बजट और फिक्स साइज होना चाहिए. Some of information gathered may be subject
to change after further study and research are completed on the proposed project. The information represent a comprehensive summary of the major objective and required desirable for a project. हमारे पास प्लानिंग के लिए प्रोस्पेक्ट होना चाहिए एक बढ़िया सा. अब देखो प्रोस्पेक्ट में तो हमारी चीज़ें आ जाएगी. देख प्रीलिमिनरी प्लानिंग में हमारे पास फिक्स बजट होना चाहिए, फिक्स साइट होना चाहिए और फिक्स साइज़ होना चाहिए. कहाँ हमें बनाना है और कितना पैसा लगेगा और कितनी फिक्स साइट में वो चीज़ें होंगी, ये चीज़ें लिखी होनी चाहिए. मतलब ये चीज़ें हमें पहले से प्लान करना है. फिर आएगा प्रोस्पेक्ट में सीधे आएगा मार्केट, मेन्यू, सर्विस, टाइप ऑफ एफएमबी आउटलेट. मार्केट, कैसा मार्केट? अ डिटेल एनालिसिस ऑफ description of a potential customer of a proposed project is the first task to accomplish in developing the prospect. The occupation, age क्या होना चाहिए? Gender, income, social behavior, consumer behavior, etc. and anticipate change in these characteristics. मार्केट को एनालाइज करना है कि मार्केट में क्या चल रहा है. जेंडर, एज क्या है, मतलब एज अलग अलग एज उसकी क्या क्या यूज़ कर रहे हैं. जेंडर, इनकम कितनी है बंदों की. मार्केट. मेन्यू, determine the character of menu at that best matches the market target. Frequency of change in the number of food items to each category to be offered from the joint of a la carte versus complete meal are decided. ये मेन्यू में होना चाहिए हमारी मेन्यू में कि फ्रीक्वेंसी चेंजेस इन नंबर ऑफ़ फूड, फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है नंबर ऑफ़ फूड आइटम्स में टू ईच कैटेगरी. जैसे अलग अलग कैटेगरी टू बी ऑफर्ड फ्रॉम, जैसे फ्रॉम अ जॉइंट ऑफ अला कार्ड के अलग क्या चीज़ें सर्व हो रही हैं वर्सेस कंप्लीट मील और आर डिसाइडेड. क्या चीज़ें करनी है, क्या मार्केट की वो नीड है. मेन्यू कैटेगराइज होना चाहिए मार्केट को टारगेट करते करते. फूड कुक्ड टू ऑर्डर वर्सेस प्रिपेयर्ड आइटम. कुक टू ऑर्डर, कुक करना है आइटम और प्रिपेयर्ड आइटम रखना है. कौन सा प्रिपेयर्ड आइटम पहले से रखना है और कुक आइटम उसी टाइम पे. पोर्शन साइज़, क्या पोर्शन साइज़ होगा. आइटम रिक्वायर्ड बैच preparation, any special features for a meal or service. This is decided by the evaluating both the market and menu in the order to select the most appropriate type of service in a combination of type of service कैसी प्रोवाइड हो रही है. Type of F&B outlet. The description can be stated in a general terms such as cafeteria, coffee shop, स्पेशलिटी रेस्टोरेंट, ड्राइव इन एक्सेट्रा. टाइप ऑफ कौन सा आउटलेट है, एफएमबी आउटलेट्स है. एटमॉस्फेयर, द फूड सर्विस एटमॉस्फेयर फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, चेयरफुल है, फ्रेंडली है, रिलैक्स और अपीलिंग है. और डाइनिंग एटमॉस्फेयर, प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ अ कलर फर्निशिंग फॉर वॉल एंड floor covering, lighting, relative humidity, careful control of temperature, noise and order. Operating characteristics, day of operation, hours of are open per hour, seasonal variation, expected meal load. Operating characteristic जिसमें डे ऑफ ऑपरेशन पर ईयर, मतलब कितना ऑपरेट हो रहा है. आर ओपन पर मतलब कितने घंटे खुला रहेगा, कितने साल में कितनी बार खुला रहेगा. सीजनल वेरिएशन में क्या होगा. एक्सपेक्टेड मील लोड एंड वेरियस ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक. पब्लिक रिलेशन कैसे होंगे. मेंटेन्स एंड पर्सनल डेवलपमेंट. फिजिबिलिटी इंफॉर्मेशन. फिजिबिलिटी मतलब खर्चे में फिजिबल होना चाहिए, मतलब पैसे में
ठीक होना चाहिए. Commissioning planner, the selection of a architect, the food service consultant, and the other member of planning team are selected based on the ability to develop the plan. एक हमें the key member are planning will be meet with the owner and owner respectively outline the necessary planning task. कमीशनिंग प्लानिंग में क्या होता है, द सिलेक्शन ऑफ आर्टिक लेते हैं हम, आर्टिक का सिलेक्शन लेते हैं और फूड एंड सर्विस कंसल्टेंट अदर मेंबर ऑफ प्लानिंग ऑफ टीम एंड सेलेक्ट करते हैं द एबिलिटी ऑफ प्लानिंग डेवलप एंड स्पेसिफिकेशन फॉर द गाइडलाइंस. हम आगे को काम करते हैं. फिर डेवलपिंग द कॉन्सेप्ट. Developing the concept, this phase of a planning process includes identify or visualizing the various function and the task that must be performed to meet the objective of the food service facility. ठीक है. एग्जाम्पल कॉमन फंक्शन परचेजिंग, रिसीविंग, स्टोरेज, प्रिपरेशन, प्रोसेसिंग, सर्विंग. परचेजिंग, हम क्या परचेज कर रहे हैं. रिसीविंग, स्टोरेज, प्रिपरेशन, प्रोसेसिंग, सर्विंग. एग्जाम्पल ऑफ एनकलवरी सपोर्ट फंक्शन वेयर वॉशिंग, ट्रैश और गार्बेज डिस्पोजल, मेंटेन. और आएगा मैनेजमेंट फंक्शन कंट्रोल, प्लानिंग, सुपरविजन, इनोवेशन. इक्विपमेंट कौन से हैं. स्पेस रिक्वायर्ड, स्पेस कैसे रखनी है. डेवलपिंग ऑफ प्रीलिमिनरी प्लानिंग, डेवलपिंग करते हैं हम प्रीलिमिनरी प्लानिंग के लिए. द आइडिया और रिलेटेड टू बिल्डिंग स्ट्रक्चर, द साइट एंड द लोकेशन, वेरियस फैसिलिटीज सच एज पार्क एंड रिसीविंग एरियाज एज रिलेटेड टू अ बिल्डिंग और डेवलप द ओवर रिलेटेड विद द अरेंजमेंट एंड ऑफ अ इंटीरियर स्पेस. प्रिपरेशन ऑफ अ प्लानिंग, फाइनल प्लान करेंगे. प्रिपेयरिंग अ स्पेसिफिकेशन करेंगे. स्पेसिफिकेशन आर द रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्रिपेयर प्रोजेक्ट और they are the intended to complement the work and the drawing as well as the identifying items and may be question. Different type of specification may be written based on performance, description, reference and propriety and a base bid and specification. Preparing specification are the written description of a prepared project. जो हम प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं उसका स्पेसिफिकेशन लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन लिखेंगे उसके बारे में, ड्रॉ करेंगे, बनाएंगे उसके बारे में और हम उसको रिटर्न करेंगे, परफॉर्मेंस डिस्क्राइब करेंगे, रेफरेंस देंगे और प्रोप्राइटी और ये अलग. फिर आएगा बिडिंग एंड अवॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट. मतलब हम कॉन्ट्रैक्ट फाइनल अगर हमने ड्रॉ कर लिया और फिर हम कॉन्ट्रैक्टर को ढूंढेंगे जो इंटरेस्ट वो जो बनाएगा हमारा प्रोजेक्ट को, हमारा रेस्टोरेंट बनाएगा जो हमने रेस्टोरेंट के लिए दिया है. A bid are received by the architect को ढूंढेंगे and other consultant involved in planning will be reviewed then the make commendation of awarding contract for the construction. आखिरी में कंस्ट्रक्शन कर देंगे, ख़त्म कहानी. फैक्टर टू बी कंसिडर वाइल प्लानिंग. फैक्टर क्या है कंसिडर करना चाहिए वाइल प्लानिंग. लोकेशन, टारगेट मार्केट, बिजनेस पोटेंसी का मतलब है नोइंग द पोटेंसी ऑफ अ पर्टिकुलर मार्केट. पोटेंसी मतलब कितना पोटेंशियल है. सेगमेंट ऑफ लोकेशन is essential to start an outlet because a business come for a potential guest. कितना पोटेंशियल है. बजट क्या है. स्पेस अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड मैन पावर. लोकल इन्फ्लुएंस कितना है वहाँ पे. लोकल इन्फ्लुएंस मतलब द ग्रेटली अफेक्टिंग फैक्टर आर रिलीजियस एंड कम्युनल रिस्ट्रिक्शन, कल्चर, लाइफस्टाइल. लोकल का क्या इन्फ्लुएंस है वहाँ पे. लोकल क्या करते हैं, क्या फेवर में रहते हैं, क्या चीज़ें करते हैं, ईटिंग हैबिट क्या है उनका. competition, legal aspect. This is the important general ignored aspect of outlay planning. Finding the completing
ऑल लीगल फॉर्मेलिटी इज़ एसेंशियल। वहाँ पे खोलने से पहले आउटलेट तुम्हारे ऑल सारी लीगल फॉर्मेलिटी ख़त्म हो जानी चाहिए, सारी लीगल चीज़ें होनी चाहिए तुम्हारे पास। कैलकुलेटिंग स्पेस रिक्वायरमेंट, accurate determination of space requirement for the F&B outlet is very difficult task. The problem involving in determining space are considerable research and consumption. The space required for each functional areas of facility in department and manufacture. The factor is involved meal plan prepared, स्पेस एस्टिमेट करना है, टोटल फैसिलिटी स्पेस साइज़ होगा, डाइनिंग एरियाज़ होगा। बैंक्वेट में हम देखना है कि 10 बाय 10 से 12 स्क्वायर फीट के लिए हम एक पर पर्सन के लिए हमें मतलब इतना हमें बनाना है बैंक्वेट पर्सन के लिए 10 से 12 स्क्वायर फीट। कॉफ़ी शॉप होना चाहिए 15 से 18 स्क्वायर फीट। स्पेशलिटी रेस्टोरेंट होने चाहिए 22 से 25 स्क्वायर फीट। एंड गार्डियन सर्विस रेस्टोरेंट होगा 30 स्क्वायर फीट। और स्टैंडर्ड मेज़रमेंट स्क्वायर टेबल। अब ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें याद करनी होगी। स्क्वायर टेबल ये जो 2 बंदों के लिए होता है, 2 पैक्स मतलब 2 पीपल, वो होता है 2.6 फीट टू 2.6 फीट। स्क्वायर टेबल फॉर 4 पीपल 3 फीट इंटू 3 फीट। रेक्टेंगल टेबल 4 पैक्स 4 पीपल 2.6 फीट इंटू 4.6 फीट। रेक्टेंगल टेबल 6 पैक 6 पीपल के लिए 2.6 फीट इंटू 6.6 फीट। और रेक्टेंगल टेबल फॉर 8 पैक्स 2.6 फीट इंटू 8.6 फीट। और राउंड टेबल 4 पैक्स 3 फुट डायमीटर 4 राउंड टेबल फॉर 6 पैक 4 फुट डायमीटर। राउंड टेबल फॉर 8 पैक्स 5 फुट डायमीटर। स्टैंडर्ड हाइट ऑफ टेबल 30 inches. Standard height of chair 18 inches. टेबल क्लॉथ कैसे होगा? L उसका लेंथ होगी ना, उसमें प्लस 18 इंचेस प्लस ब्रेथ उसमें पता 18 इंचेस। सर्वेट में 18 इंचेस इंटू 18 इंचेस और 20 इंचेस इंटू 20 इंचेस। स्टैंडर्ड कवर होते हैं वो होता है 18 इंचेस इंटू 24 इंचेस। वेरियस सेटअप फॉर सेटिंग loose random freestanding furniture place is no discernible pattern with a dining room. Loose module is a freestanding furniture placed in a predetermined pattern with a other अब अलग अलग वेरियस सेटअप्स और सेटिंग के लिए हो जाते हैं। तो पहला लूज रैंडम तो होता है जिसमें हमारा फ्री स्टैंडिंग फर्नीचर होता है, जिसमें कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं होता, ऐसे ही कुछ रख दिया जाता है। और लूज मॉड्यूल जिसमें प्री डिटरमाइंड पैटर्न होता है जो पहले से डिटरमाइंड होता है। और बूथ में होता है फिक्स सीटिंग होती है, यूजुअली हाई बैक्ड होता है, यूज टू क्रिएट अ शेड्यूल सेटिंग अरेंजमेंट के लिए होता है, ये फिक्स होती है। हाई डेंसिटी फर्नीचर विद अ मिनिमम डायमेंशन यूजुअली फिक्स्ड इन नेचर, पोजीशन विद इन गिवन एरिया टू क्रिएट मैक्सिमम सेटिंग कैपेसिटी। मैक्सिमम की सेटिंग कैपेसिटी मतलब हाई डेंसिटी मतलब बहुत लोगों को बिठा सकते हैं। मॉड्यूल sitting in cooperative table and chair constructed and as one piece। इन cooperative chair और tables होता है ऐसे one piece and may be fixed होता है, may be fixed हो सकते हैं। in situ the customer served in area not
not distinct for a service aircraft and the hospital beds. Bar and lounge, the customer served in areas and conventionally designed for a eating. Bar and lounge तो पता ही है. A planning staff requirement. हाँ, तो प्लानिंग और द स्टाफ रिक्वायरमेंट के लिए 10 packs cover specialty restaurant operating for a 7 days week. डेली स्टाफ रिक्वायरमेंट लंच के लिए 20 पीपल के लिए एक स्टूवर्ड चाहिए होगा. 30 पैक्स के लिए एक कैप्टन चाहिए होगा. नंबर ऑफ स्टाफ 5 स्टूवर्ड चाहिए होंगे, 3 कैप्टन चाहिए होंगे, 1 इंचार्ज चाहिए होगा. नंबर ऑफ स्टाफ लंच में कितने स्टाफ मतलब टोटल कितने चाहिए होंगे. 5 स्टूवर्ड चाहिए होंगे, 3 कैप्टन चाहिए होंगे, 1 इंचार्ज चाहिए होगा. नंबर 9 तो 9 लोग चाहिए होंगे. और डिनर के लिए 1 स्टूवर्ड फॉर 16 पैक्स, 1 कैप्टन फॉर 30 पैक्स. तो टोटल आवर्स हमें नंबर ऑफ स्टाफ कितने चाहिए होंगे. 6 स्टाफ. नंबर ऑफ 6 स्टूवर्ड, 3 कैप्टन और प्लस 1 इंचार्ज मतलब 10 नंबर. वीकली स्टाफ रिक्वायरमेंट पर सर्विस पीरियड वो डेली का था, ये वीकली हो जाएगा. लंच के लिए 9 स्टाफ चाहिए होंगे इनटू 7 डेज. तो इस लंच के लिए 9 स्टाफ हो गया इनटू 7 डेज कितना 63 नंबर. और वैसे ही डिनर के लिए 10 स्टाफ चाहिए होंगे तो इनटू 7 70 नंबर. और वीकली स्टाफ आवर्स अगर लंच 5 घंटे का है और 63 नंबर्स है तो 315 स्टाफ आवर्स चाहिए होंगे हमें. समझ गए. 315 स्टाफ आवर्स. और अगर डिनर 6 आवर का है, डिनर 6 आवर का है इंटू 70 नंबर्स है तो हमारा आएगा 420 स्टाफ आवर्स. तो 420 स्टाफ आवर्स प्लस 315 इस आएगा 375. तो एवरेज स्टाफ रिक्वायर्ड वीकली, एवरेज स्टाफ रिक्वायर्ड कैसे आएगा तो वीकली स्टाफ आवर्स अब डिवाइडेड बाय वीकली ऑपरेटिंग आवर्स. वीकली स्टाफ आवर्स कितने आएंगे 735 डिवाइडेड बाय वीकली ऑपरेटिंग आवर्स. वीकली कितने बार ऑपरेट हो रहा है. लंच कब कितनी बार ऑपरेट हो रहा है मतलब लंच ऑपरेट हो रहा है इंटू 7 क्या वीकली ऑपरेटिंग आवर्स. वीकली कितना ऑपरेट हो रहा है लंच इंटू 7 9 इंटू 7 वीकली कितना ऑपरेट हो रहा है. नाइन इंटू 7 9 इंटू 7 डिवाइडेड इंटू 63 ये हो गया हमारा. तो हमारा आ जाएगा 11.6 मतलब 12 नंबर. एवरेज 12 नंबर हमें डेली चाहिए. तो ये एवरेज आ जाएगा स्टाफ का. एवरेज स्टाफ 12 नंबर हमें चाहिए डेली. तो 12. एग्जाम्पल 2 कैलकुलेट द एवरेज स्टाफ रिक्वायर्ड फॉर 160 पैक cover specialty restaurant operating for all 7 days and weeks. रेस्टोरेंट टाइमिंग ये है, ये स्टाफ टाइमिंग ये है. तो डेली स्टाफ रिक्वायर्ड में आएगा लंच में आएगा 1 स्टूवर्ड फॉर 20 पैक्स, 1 कैप्टन फॉर 30 पैक्स. तो स्टाफ तो 8 स्टूवर्ड्स चाहिए होंगे हमें 8 स्टूवर्ड्स चाहिए होंगे हमें 8 स्टूवर्ड्स चाहिए होंगे हमें
नंबर ऑफ स्टाफ मतलब 8 स्टूवर्ड और 5 कैप्टन प्लस 160 ना. हाँ 8 स्टूवर्ड्स चाहिए होंगे और 5 कैप्टन चाहिए होंगे. फाइव कैप्टन चाहिए होंगे प्लस 1 इंचार्ज चाहिए होगा तो 14 नंबर. और वहीं पे डिनर के लिए 1 स्टूवर्ड फॉर 16 पैक एंड 1 कैप्टन फॉर 30 पैक. तो नंबर ऑफ स्टाफ सेम 10 स्टूवर्ड प्लस 15 कैप्टन प्लस 1 इंचार्ज इज इक्वल टू 16 नंबर्स. दीज ऐसे ऐसे करके हमारा वीकली निकल जाएगा. 14 लंच 14 स्टाफ इंटू 7 ये आ जाएगा और डिनर का आ जाएगा 1112. लंच के लिए 5 आवर्स इंटू 13 98 इज इक्वल टू 490 स्टाफ 490 स्टाफ आवर्स. डिनर के लिए डिनर 6 आवर्स इंटू 1112 इज इक्वल टू 672 स्टाफ आवर्स is equal to 490 plus 672 is equal to में आ जाएगा 1162. अब आएगा डेवलपिंग ड्यूटी रोस्टर. ड्यूटी रोस्टर में आ जाएगा ये आएगा ड्यूटी रोस्टर. तो मंडे को अगर ये है 1 तो 1 का मतलब डे ऑफ, 2 का मतलब लिनन चेंज, 3 का मतलब स्टोर पिकअप, 4 का मतलब साइड बोर्ड, 5 का मतलब डिस्पेंस बार सेटअप, 6 का मतलब बैकअप ऑपरेशन, 7 का मतलब फूड ऑपरेशन, फूड पिकअप. और वैसे ही एम का मतलब होता है शिफ्ट रोटा. एम का मतलब मॉर्निंग शिफ्ट, ओ का मतलब डे ऑफ, ई का मतलब इवनिंग शिफ्ट और बी डी का मतलब ब्रेकफास्ट एंड डिनर शिफ्ट एंड एन का मतलब नाइट शिफ्ट. मेन्यू प्लानिंग. Origin of menu in detail. The Latin is ultimately driven from Latin is a minutus, something made from small. In French menu means in minute detail, and in English it also term bill of fare. Purpose of menu. Menu का purpose होगा inform guest of items available and price, inform employee items and purchase. Menu is primary control tool for operation. Menu is critical to communicating and selling item to customer. Menu planning. Menu is must be meet and exceed guest expectation and reflect taste and preference. The menu factor influencing menu planning. Factor क्या influence करता है menu planning का? Availability of ingredient, equipment need, skill requirement of chefs, size of food production and food service facilities, service method, competition. It is important to carry out regular competitor evaluation. Consumer will select one competitor over another for different reasons, such as quality, presentation, service, variety, ingredient used, promotion, portion, and service. It is therefore imperative that your menu is different and better than your competition. Constraint of menu planning. Planning a perfect menu is always a challenging job. It is more than just printing some dish together with a nice cover. There are many hurdles to
overcome before consulting on a suitable menu. Some of constraints are as type of customer, location of establishment, price range, staff availables, kitchen size, food availability, weather, time available, budget. Selecting heavy duty and light equipment. The various factor of equipment section essentiality need cost कैसा है performance satisfaction of a specific need appearance and design availability of durability point of considered by buying restaurant requirement flexibility होनी चाहिए type of service offered होना चाहिए टाइप ऑफ गेस्ट टारगेटेड होना चाहिए और डिज़ाइन फॉर अ रेस्टोरेंट मतलब वही चीज़ ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए स्टैक अवेलेबिलिटी होनी चाहिए उसमें easy ease of maintenance budget available for equipment purpose availability in future replacement on storage space requirement required a rate of breakage shape and size of equipment delivery items required heavy duty equipment these are the large in size and difficult to move around so a great care must be taken while planning to in purpose and locating them and once heavy equipment is located or fixed it is difficult to shift it हाँ और लाइट इक्विपमेंट दो ही इक्विपमेंट हो सकते हैं कैलकुलेटिंग क्वांटिटीज एंड इक्विपमेंट रिक्वायर्ड कुकरी ग्लासवेयर हॉलोवेयर एंड कटलरी स्पेशल चाइना वेयर द स्टॉक 3 par level फॉर चाइना वेयर होना चाहिए दे glassware as a rule of thumb hotel maintain 3 par stock level and of glassware of a few expectation 3 par level par stock होना चाहिए glasses wine goblet extra need for are vary based on manufacturer example lead time or waiting time for specific logo glassware and breakage rate of the property etc steel or silver room the journal 3 par level may be altered for specially embossed flatware because of lead time linen approximately क्या कॉस्ट आएगी मटेरियल कॉस्ट फूड कॉस्ट निकालना है तो हमारा जिसमें आएगा ऑपरेटिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल ओपनिंग स्टॉक कितना है मटेरियल का प्लस कॉस्ट ऑफ परचेज कितना कॉस्ट ऑफ परचेज किया तुमने माइनस कॉस्ट ऑफ स्टाफ मील और माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल प्लानिंग डेकोर फर्निशिंग फिक्चर लाइट्स होगी इसमें लाइटिंग कलर फर्नीचर और लाइटिंग में आ जाता है हमारे पास lighting is decorative lighting लाइटिंग होनी चाहिए अच्छी कलर और फर्नीचर